दोस्तों, भारत की एकमात्र नदी ऐसी है जो जमीन के नीचे बहती है। ये सुनकर आपको जरूर आश्चर्य होगा, लेकिन ये सच है कि भारत में एक नदी ऐसी है जो जमीन के अंदर ही बहती है। इस नदी का उल्लेख भारतीय पुराणों, वेदों और विज्ञान तीनों जगह मिलता है और ये धरती के ऊपर अचानक से दिखती है और अचानक ही गायब हो जाती है। ऋग्वेद में इस नदी को अन्नवती तथा उदकवती के रूप में वर्णित है। धरती पर इस नदी के न बहने के कारण इसे लुप्त नदी कहा जाता है। ये नदी सरस्वती है। इस नदी को हम देख नहीं सकते, फिर भी इसका अस्तित्व रेखांकित है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को गंगा और यमुना के समान पवित्र मानी गई है। हाल ही में उपग्रह से प्राप्त चित्रों और भूवैज्ञानिक शोध से पता चला है सरस्वती नदी अभी भी कुछ क्षेत्रों में भूमिगत होकर बहती है। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में इस नदी के लुप्त प्रवाह के प्रमाण मिले हैं। दोस्तों, सरस्वती नदी आज भी अस्तित्व में है, लेकिन ये जमीन में छिपा हुआ है। नजरों से दूर इसे गुप्त नदी भी कहा जाता है। सरस्वती नदी केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता है जो विज्ञान में भी सिद्ध हो चुकी है। दोस्तों, जिस तरह आज गंगा को पूजा जाता है, उस समय लोग सरस्वती को मां का दर्जा दिया करते थे। उत्तर वैदिक काल और महाभारत काल में ये नदी काफी हद तक कुछ सूख चुकी थी। तब सरस्वती नदी में पानी बहुत कम था, लेकिन बरसात के मौसम में इसमें पानी आ जाता था। दोस्तों, वैज्ञानिक खोजों से पता चला है कि काफी साल पहले भीषण भूकंप आया था, जिसके कारण जमीन के नीचे के पहाड़ तो ऊपर उठ गए, लेकिन सरस्वती नदी का पानी पीछे की तरफ चला गया, जिसके बाद सरस्वती नदी यमुना में जाकर मिल गई और इसके साथ ही बहने लगी। यमुना से होते हुए ही सरस्वती नदी का पानी संगम में त्रिवेणी बनाती है। प्रयाग में 3 नदियों का संगम माना गया, जबकि असल में देखा जाए तो वहां 3 नदियों का संगम नहीं है, वहां केवल 2 नदियां हैं। सरस्वती कभी भी प्रयागराज तक नहीं पहुंची।